Hi guys, welcome back my channel Baha Khan vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि मैं बस नाश्ते में लेने लगी थी पेस्ट्री और ये डिलीज़िया की पेस्ट्री है और बस मैं इसे नाश्ते में खाने लगी हूँ और आज बस मेरा सिंपल नाश्ता यही है। आप लोग बोलेंगे उठते ही इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले रही हो लड़की और बोल रही हो सिंपल नाश्ता। तो जब इस तरह का नाश्ता करने को दिल चाहता है ना तो फिर सिंपल ही हो जाता है। इसके साथ मैं कुछ भी नहीं ले रही, ना मैं चाय ले रही हूँ ना मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। तो मैं सिंपल इस पेस्ट्री का एक पीस लूँगी और बस यही मेरा नाश्ता है। तो ये सिंपल नाश्ता ही हुआ ना गाइस। वैसे आजकल मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम कैलोरीज ले सकूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिल चाहता है कि बस उठते ये खाना है या वो खाना है। तो बस इसी खाने के चक्कर के अंदर जो सारा जो दिमाग में जो सेटिंग होती है ना वो सब आउट हो चुकी होती है। वैसे मैं वॉक प्रॉपर कर रही हूँ तो मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ रोज़ाना रात को। तो आप लोग भी ये अपनी डाइट में रखें तो मुझे लगता है कि मेरी वॉक ने काफ़ी मेरी कैलोरीज को कट कर देती है, तो मुझे बहुत उससे बेनिफिट हासिल हुआ। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सब कुछ खाएं पर क्वांटिटी थोड़ी कम खाएं। और ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए गाइस। मज़े मज़े का डिलीजिया का केक और वो भी सुबह उठते ही, मतलब पेस्ट्री और वो भी सुबह उठते ही, तो फिर क्या ही बात है। तो बस ये बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें। आप लोगों का भी दिल ललचा जाए कि नहीं भाई हमने भी खानी है। तो खैर आप लोग भी ज़रूर खाइएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सच में गाइस इतना मज़े का मीठा मीठा बाइट है ये। और सुबह सुबह आप मीठा खा लें ना तो आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। मेरे साथ तो यही होता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। मैं कुछ भी मीठा खा लूँ सुबह तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती हूँ, वैसे भी मैं चार्ज ही रहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तुम मीठा कम खाया करो, और मेरी मीठे में जान अटकी हुई होती है। नहीं, मुझे मीठा चाहिए। कभी कभी मुझे रात के 3-4 बजे मीठा खाना होता है, कभी कभी मुझे सुबह उठते ही मीठा खाना होता है, या फिर मुझे शाम में मीठा चाहिए होता है। मतलब मीठे की तो मैं लवर हूँ, लवर जिसको कहते हैं ना। और इस तरह पेस्ट्रीज केक की भी बहुत ज़्यादा लवर हूँ। बस अभी मुझे अपने पार्सल रिसीव हुए हैं और मैं वो पार्सल अपने खोल रही हूँ, और हमेशा की तरह उठते ही मुझे पार्सल मिल जाते हैं। मैं ऑर्डर करती रहती हूँ और पार्सल आते रहते हैं। अब तो मुझे वार्निंग मिल गई है घर वालों की तरफ से कि बस तुम्हारे पार्सलों को अब हमने रिसीव ही नहीं करना है, और और तुम्हारा कोई पार्सल अब घर में नहीं आने वाला। तो मैंने कहा क्या मतलब है, ये मेरा भी घर है या नहीं है। मतलब अपने घर में इस तरह के इंस्ट्रक्शन यार कौन फॉलो कर सकता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वैसे रोज़ाना की रूटीन हो गई है ये बात। तो घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोज़ाना आप लोगों को मेरे व्लॉग में मिल रहा होगा, रोज़ाना कुछ ना कुछ मैंने ऑर्डर किया हुआ होता है, दराज से कुछ ना कुछ मेरा आ रहा होता है। तो बस अब जाहिर सी बात है कोई कब तक झेलेगा। रोज़ाना तो कोई नहीं झेल सकता ना, कभी कभी तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी आजकल यही काम कर रहे हैं या सिर्फ मैं ही वेली बैठी हुई ये सब कर रही होती हूँ। मतलब वेला इंसान यही काम कर सकता है, और क्या करना उसने। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। मेरे घर वाले मुझे कहते हैं तुम्हें बाहर जाने से रोको शॉपिंग करने से, तो तुम घर में शॉपिंग करना शुरू कर देती हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, मतलब ला इलाज है ये चीज़ें। तो अब क्या किया जा सकता है भाई, हम जैसे लोगों का तो वाकई कोई इलाज नहीं है। अब घर वालों को कौन समझाए कि मैं उन्हीं का फ़ायदा कर रही हूँ। मैं इतनी चीज़ें घर के लिए ऑर्डर कर लेती हूँ, अपने लिए भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मैं अपने लिए भी ऑर्डर करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं घर वालों के लिए ऑर्डर कर रही होती हूँ। लेकिन उनको लगता है ये सब फजूल चीज़ें हैं, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और ये जाके लेना बहुत अजीब हो जाता है। मतलब कौन इतनी मेहनत करे, बंदा बस ऑर्डर करे और घर बैठे बैठे उसे ये चीज़ें मिल जाए और पेमेंट अदा हो जाए, बात ख़त्म। तो एज़ यूजुअल अपने लिए मैंने मार्क्स मंगवाए थे, शीट्स मार्क, और ये मुझे इतने पसंद आ गए हैं कोरियन शीट्स मार्क कि मैं ऑब्सेस हो गई हूँ उनके बारे में। मतलब ये ख़त्म हो रहे होते हैं तो मेरी जान निकल रही होती है, और मैं मंगवा मंगवा के ये मैंने मेरे ख्याल से 5वीं दफ़ा मैं ऐसे मंगवा रही हूँ। और अब तो बस मुझे वार्निंग मिल चुकी है कि तुम इतने पैसे शीट मार्क्स पे क्यों ज़ाया कर रही हो लड़की, सुधर जाओ। लेकिन मुझे सच में इन बहुत ज़बरदस्त शीट मार्क्स हैं और इतना अच्छा रिज़ल्ट है इनका फेस के ऊपर कि मैं तो बस इनकी मतलब मैं इनकी भी लवर हो चुकी हूँ। ये 3 फ्लावर्स में होता है, एवोकाडो, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, और बहुत ज़बरदस्त है। एवोकाडो तो इतना मुझे अच्छा लगता है ना, उसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, स्ट्रॉबेरी के भी ब्लूबेरी के भी। मतलब
हर किसी के जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है फेस के ऊपर, और काफ़ी महंगे आ रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चेहरे के लिए एक तो इतना करना ही पड़ेगा, और वैसे भी ये मैं 10 दिन में या 15 दिन में इस तरीके से यूज़ करती हूँ, तो 1 महीने के अंदर ये 3 इनफ है मेरे लिए। और ये मैंने मंगवाया है आईलैश बॉटल, और आईलैश के लिए मुझे, अब मैं आईलैश के ऊपर ऑयल लगाती हूँ तो मुझे उसके लिए बॉटल चाहिए थी, और ये मुझे दराज से मिली है। और ये मुझे अभी डिलीवरी के बाद मुझे ये मिली है 450 की, और वैसे ये 350 की दराज पे अवेलेबल है, और बहुत छोटी सी बोतल है, लेकिन प्राइस इसकी काफ़ी है। मतलब 200 की होनी चाहिए थी ज़्यादा से ज़्यादा भी यार। इसमें भी, इसमें ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि आप जब बैठ के ऑर्डर करें तो फिर आपको थोड़ा सा तो एक्सपेंस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो यही घर वाले रोकते हैं, और मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस काम हो जाए मेरा, मुझे उससे मतलब होता है। थोड़ा सा महंगाई सही चलें, 350 सही, और आने के बाद 450, तो चार्जेस के साथ ये आई है, तो बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, मेरी कुछ बहनें बोलेंगी कि आप कौन सा ऑयल अपने आईलैश पे लगाती हैं, तो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल मैं दोनों को मिक्स करके अपनी आईलैश के ऊपर लगाती हूँ, और कभी कभी मैं ग्लिसरीन भी लगाती हूँ। और ऑयल के लिए मुझे ये बॉटल चाहिए थी, तो मेरी बॉटल जो है वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चले नई मंगवा लेती हूँ। तो अभी मेरी नई बॉटल आ चुकी है, तो माशाल्लाह से अब मैं इसके साथ अपनी आईलैश को ग्रोथ करने में मेरी जो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी मेरी। आपके पास इस तरह के बॉटल हों तो आप इजीली आईलैश पे अप्लाई कर सकते हैं ऑयल को, वरना तो फिर फिंगर से अप्लाई करना या किसी और चीज़ से अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है ऑयल, और फिर पूरी आपकी आई के अंदर ऑयल आ रहा होता है, तो ये मसले भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आईलैश बॉटल जो होती है आप उससे अप्लाई करें, आईलैश ब्रश से, तो काफ़ी अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है। और ये मैंने मंगवाया है रोलर टिश्यू बॉक्स, और इस पे मैंने बहुत ज़्यादा डांट सुनी है कि ये दो दो घर में हैं उसके बावजूद तुम मंगवा रही हो। ये वाइट कलर में था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास पहले ब्राउन कलर और हाफ वाइट कलर के अंदर घर में है, और मुझे वाइट कलर में जब ये दराज पे नज़र आया और बहुत अच्छा लगा मुझे, जो इसकी डिज़ाइनिंग और किस तरीके से उन्होंने रैप किया हुआ, आप देखें दराज में इतनी ज़बरदस्त रैपिंग करके आपको भेजते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। मैंने अब तक जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाए ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत सेफली मुझे मिली है, बहुत अच्छी मिली है। और बाकी तो बस आपके नसीब हैं, फिर अगर आप लोगों को कुछ बुरा मिल जाए तो वो फिर नसीब होता है। वैसे मुझे हमेशा अच्छा ही मिला, और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी अच्छा मिले और आपको भी अच्छा मिले। देखें अब किसका दिल इस पे नहीं आएगा। अब ये पूरा केक बना हुआ है, अब इसे आप दूर से देखें तो ये 1 पॉइंट का पूरा केक है। मुझे ये बहुत क्यूट लगा ना, तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा बस सारी क्यूट चीज़ें जमा करने का तहिया तुमने ही किया हुआ है। सारी चीज़ें तुम्हें चाहिए और हर चीज़ तुम यही कह के मंगवाती हो। वाओ कितना क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट है सच में। मुझे बहुत, अब बताएं आप ज़रा कि क्या बुराई क्या है इसके अंदर। कोई बुराई नहीं है, भले ही घर में 10 पड़े हुए हों, क्या बुराई है अगर हमने एक मंगवा लिया तो। वैसे इतनी इतने पैसे ज़ाया भी नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं ना अटक जाती हैं आपके दिमाग में, तो आप फिर उन्हें दिमाग से नहीं निकाल सकते। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है, और मेरी घर वाले हमेशा मुझे इसी बात पे सुनाते हैं कि लड़की कुछ बचा लो पैसे। कुछ चीज़ें ऑर्डर करने में और डिलीवरी देने में ही तुम्हारे सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ तो बचा लो अपने लिए, कुछ तो बचा लो। लेकिन मैं तो सुधरने वालों में से हूँ नहीं, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। खैर देखेंगे जो भी बनेगा। लेकिन बहरहाल मेरी प्यारी प्यारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सुकून भी मिल गया है कि जो मैंने ऑर्डर किया बहुत अच्छे तरीके से मुझे वो मिल चुका है, और अच्छी चीज़ें मिल चुकी हैं। और ये बॉक्स देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत खूबसूरत बॉक्स है। रोलर टिश्यू का बॉक्स है, बहुत खूबसूरत बॉक्स है। आप लोग भी दराज पे ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी वहाँ से मिल जाएगा। और ख़ास तौर पे इसका वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टफुल लगा, तो मैंने ऑर्डर किया। और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर, केक की जैसे डिज़ाइनिंग होती है 1 पॉइंट का जो केक होगा बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। और बहुत खूबसूरत मुझे अपने शीट मार्क्स मिल गए हैं। और आईलैश बॉटल तो मैं क्या ही कहूँ कि बहुत खूबसूरत है, और इसमें तो बस आसानी हो जाएगी ऑयल लगाने में आईलैश के ऊपर, तो अच्छे से कोट हो सकता है। जब आईलैश ब्रश होना आपके पास, तो फिर आईलैश को अच्छे से आप कोट कर सकते हैं। और ये हो चुका है, ये सारे काम करने के बाद हो चुका है डिनर टाइम, और बस सारा दिन इसी मसरूफियत में गुजरा, और बातें सुनते हुए कुछ कुछ अपना व्लॉग बनाते हुए, और कुछ थोड़ी सी डांट भी सुनी है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे पार्सल आ रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो। लेकिन
हमने भी तहिया किया हुआ है, घर वालों को ऐसे नहीं तो वैसे तंग तो हमेशा ही रखना है क्योंकि घर वालों को तंग ना किया तो फिर किसको तंग किया। ज़िंदगी में होता कौन है यार, घर वालों फैमिली के अलावा कौन होता है। फैमिली को भी तंग ना करे बंदा तो फिर किसको करे। तो हमेशा तंग करना चाहिए। और ये मज़ेदार सा आलू का पुलाव घर में बना हुआ है और मैं उसे खा रही हूँ। और मैं इतना मतलब ड्रामेबाज हूँ कि ये आलू का पुलाव मुझसे वैसे ही नहीं खाया जा रहा। अभी आगे चल के आप मेरे कारनामे नोट कीजिएगा कि मैं किस तरीके से ये आलू का पुलाव एंजॉय करती हूँ। मतलब घर में जब इस तरह के खाने बन जाए ना, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ ऑर्डर करूँ। और आज मैं ऑर्डर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुन लिया है। ये देखें, ये मैं पापड़ ऐड करके खा रही हूँ। मतलब सादा मैं खा ही नहीं सकती, मतलब सादे खाने तो मेरे हलक से नहीं उतरते। मुझे कुछ ना कुछ चटखारा उसके साथ चाहिए होता है। और ये मैं पापड़ ऐड करके बस ये इंजॉय करूँगी साथ। और आप लोग सुनाइए गाइस, आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, या मेरे पे ही सारी पाबंदियाँ लग रही हैं, या आप लोगों के लिए भी कुछ पाबंदियाँ बची हैं। मुझे लगता है सारी पाबंदियाँ जो है ना, मेरे घर वाले मुझे ही लगा देते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये चीज़ नहीं मंगवा सकते, वो चीज़ नहीं मंगवा सकते। लेकिन करती मैं सब कुछ हूँ प्रॉपर, और आंखों के सामने कर गुजरती हूँ उस पे मेरी सिस्टर मुझे कहती हैं, करना तो तुमने वो ही है जो तुमने करना है, ये सारी बातों का ना तुम पे कोई असर नहीं हो रहा। तो वाकई असर तो होता ही नहीं है, अब क्या करें। हम ढीठों पे असर किस तरह हो और हम ढीठ किस तरीके से असर लें। बस गाइस, यही दुख की कहानी है मेरी और आप लोगों की भी यकीनन यही दुख की कहानी होगी। और ये देखें, इस पापड़ के बाद इतने मज़े का लगा था मुझे ये आलू का पुलाव कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब सिंपल खाने भी कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं, पर थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट पैदा करना होता है और सिंपल खाने फिर हलक से उतरते हैं। वरना तो कदीमी और मज़ेदार से जुमले सुनने को मिलते हैं कि ये सिंपल खाने तुम्हारे तो हलक से नहीं उतरने वाले आज तो यकीनन यही होता है कि सिंपल खाने हलक से ही नहीं उतरते हैं। और जब सिंपल खाने हलक से उतरने लग जाएं तो इसका मतलब है फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा मुझे ऐसा लगता है। अब आपका मुझे नहीं पता, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सिंपल खाने खाते हैं तो आपका मुझे नहीं पता। मैं तो खाने के लिए ज़िंदा रहती हूँ। लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, मैं तो खाने के लिए ज़िंदा रहती हूँ। मेरे घर वाले तो मुझे ये मिसाल कोट करते हैं कि तुम्हारे लिए तो बस खाना ऐसा है जैसे, मतलब हमसे भी ज़्यादा बढ़ के तुम्हें खाना अजीज़ है जबकि ऐसा नहीं है। मुझे सबसे पहले फैमिली अजीज़ है, उसके बाद मैं खाना को सारी अहमियत देती हूँ। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बना हुआ हो, अच्छी क्वांटिटी में हो। और गाइस, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग पूरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। महा खान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। और गाइस, छुप छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। मैं मिलूँगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।